Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर संस्कृत के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम प्रारंभ करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, द्रसद शब्द का अर्थ है देखना या पत्थर या हृदय या चंद्रमा। तो जो द्रसद शब्द है इसका सही अर्थ है देखना, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाणी शब्द में लिंग वचन एवं विभक्ति है, स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा, स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा या पुल्लिंग एक वचन प्रथमा या नपुंसक लिंग द्विवचन प्रथमा। तो जो वाणी शब्द है इसमें स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा है, तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एते शब्द में विभक्ति एवं वचन है, प्रथम विभक्ति एक वचन, प्रथम विभक्ति बहुवचन या प्रथम विभक्ति द्विवचन या षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो जो एते शब्द है इसमें प्रथम विभक्ति द्विवचन है, तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत शब्द में धातु एवं पुरुष तथा वचन बताना है। तो गायत शब्द गा धातु उत्तम पुरुष एक वचन है या गे मध्यम पुरुष एक वचन है या गी धातु मध्यम पुरुष बहुवचन है या फिर गए मध्यम पुरुष बहुवचन है। तो जो गायत धातु है इसमें गे धातु मध्यम पुरुष बहुवचन होगा, तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊनविंशत शब्द का अर्थ है 16, 21 या 19 या 29। तो जो ऊनविंशत शब्द है इसका अर्थ है 29, तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। अब प्रारंभ करते हैं मतुलगोत्री प्रश्न से। पहला प्रश्न है, नकुला, कीरा, अरवन, लूता, असंदिका शब्दों में से किन्हीं तीन शब्दों का अर्थ लिखना है। तो नकुला का अर्थ होता है नेवला और कीरा का अर्थ होता है तोता और असंदिका का अर्थ होता है कुर्सी। अगला प्रश्न है, पितृ सखी, इदम, ककुभ, अप, अदस में से संज्ञा तथा सर्वनाम को अलग अलग छांटना है। तो जो पितृ और सखी हैं ये दोनों संज्ञा हैं और इदम, ककुभ, अप, अदस ये सभी सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न है, एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप लिखना है। तो जो एतद शब्द है उसका नपुंसक लिंग बहुवचन जो प्रथमा विभक्ति होगा वो एतानि होगा। अगला प्रश्न है, स्था धातु लंग लकार प्रथम पुरुष के तीनों वचन लिखना है। तो स्था धातु का लंग लकार अतिष्ठित, अतिष्ठताम, अतिष्ठम होगा। अगला प्रश्न है, 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। तो 15 को लिखते हैं पंचदशम, 18 को लिखते हैं अष्टदशम और 20 को लिखते हैं विंशत। अगला प्रश्न है, हितम मनोहारी वच दुर्लभा सूक्ति वाक्य का अर्थ एक पंक्ति में देना है। तो इसका अर्थ है हितकारी एवं मनोहर वचन सरलता से नहीं मिलते। अब प्रारंभ करते हैं हम लघुत्तरी प्रश्न से। पहला प्रश्न है, संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर लिखना है। तो जो संज्ञा है किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, कार्य अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के निम्न उदाहरण हैं, वस्तुओं के नाम मेज, कुर्सी, कलम, किताब, कमीज, अलमारी, पंख, कालीन ये सभी वस्तुओं के नाम हैं। स्थानों के नाम जैसे मथुरा नगरी, दिल्ली, हरिद्वार, शिमला, काशी। और प्राणियों के नाम जो हैं जैसे ऐरावत, महात्मा गांधी, अटल बिहारी, नरेंद्र मोदी। और भावों के नाम सुंदरता, बुराई, बाल्यावस्था। इसी प्रकार अब सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। जो सर्वनाम जो है वो सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ होता है सब या सभी और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। इस प्रकार वे शब्द जो सभी संज्ञाओं के बदले प्रयोग किए जाते हैं या पूर्वापर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, रामा दशरथस्य पुत्रः आसीत्, सा महान धर्मज्ञः आसीत्। तो प्रयुक्त उदाहरण में राम के बदले सा का प्रयोग में आया है और पूर्वापर संबंध के साथ इसका प्रयोग किया गया है। तो सा राम से संबंधित है जिसका पहले वर्णन हो चुका है। तो जो ये सा है इसका सर्वनाम कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं। तो जो अनुकरण वाचन है वो शिक्षक के द्वारा किए गए वाचन को उसका अनुसार करते हुए वाचन करना ही
अनुकरण वाचन कहलाता है। छात्रों को शब्द ध्वनियों को साथ उचित ज्ञान कराने के लिए अनुकरण वाचन कराया जाता है, जबकि सस्वर वाचन स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं। इसमें छात्र पढ़ने के साथ साथ बोलता भी जाता है। इसमें 4 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं: लिपिबद्ध अक्षरों का देखना, पहचानना और शब्दों को समझना एवं उच्चारण करना और अर्थ ग्रहण करना। अब अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए घर में उपलब्ध वस्तुओं से शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग करने से आप क्या सुझाव देंगे? वास्तविक पदार्थ को देखने से छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है और वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। वे प्रत्येक वस्तु को देखकर स्थायी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकों को विभिन्न विषयों से संबंधित पाठ होते हैं, इसलिए छात्र को पाठ से संबंधित वास्तविक पदार्थ अवश्य दिखाए जाएं। अगला प्रश्न है, नीतिपरक श्लोक का अर्थ लिखना है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता एकैकम अपि अनार्थाय किम चतुष्टयम। श्लोक का जो अर्थ है, यौवन धन संपत्ति प्रभुता और अविवेक ये अकेले हैं तब भी विनाशकारी होते हैं, और ये चारों मिल जाएं तो क्या होगा? अब अगला प्रश्न है, क्र धातु परस्मय पद लट लकार और लंग लकार दोनों में प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष तीनों वचन के रूप लिखना है। तो क्र धातु जो है लट लकार वर्तमान काल में करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरथ, करोमि कुर्वः कुर्म, और लंग लकार भूतकाल में चलेंगे जो वो चलेंगे अकरोत अकुरताम अकुर्वन अकुरुह अकुरतम अकुर अकरवम अकुर्व अकुर्म। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्यों को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है। तो भो छात्र इहा गच्छम, इसे हिंदी में अनुवाद करेंगे अरे छात्र यहाँ आओ। अगला है युवाम पत्रम पठत, तो हिंदी में अनुवाद होगा तुम दोनों पत्र पढ़ते हो। अगला है ते कंदुकाः अक्रीडन, इसका हिंदी में अनुवाद होगा वे दोनों गेंद से खेलें। अगला है पश्य कः आगच्छति, इसका हिंदी में अनुवाद होगा देखो कौन आता है। अगला प्रश्न है, आसपास की कोई 4 वस्तुओं एवं पक्षियों के नाम शब्द संस्कृत और हिंदी में लिखना है। तो आसपास की वस्तुएं हैं संस्कृत भाषा में और इसको हिंदी भाषा में गृहम को घर कहते हैं, उद्यानम को बगीचा कहते हैं, कंदुक का गेंद और पात्रम का अर्थ है बर्तन। इसी प्रकार पशु पक्षियों के नाम भी लिखना है। तो पशु पक्षियों को संस्कृत नाम काकाह है, हिंदी में उसको कौवा कहते हैं, और पिकाह को कोयल कहते हैं, सारिका को मैना कहते हैं, कपोता को कबूतर कहते हैं। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और अगली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।